नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस जिसका एग्जाम 3 अप्रैल को होने वाला है उसके टॉप 40 BBI MCQ प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आने की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप इस चैनल के माध्यम से क्लास 12 आर्ट्स की फुल तैयारी फ्री में कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं एक एक करके 40 इंपॉर्टेंट MCQ प्रश्नों को। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि वर्सा पैक्ट कब हुआ था। तो जो आपका वर्सा पैक्ट है ये 1955 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, जिस प्रकार से अमेरिका के द्वारा नाटो का गठन किया गया था 1949 में, ठीक उसी प्रकार से आपका सोवियत संघ के द्वारा 1955 में वर्सा पैक्ट बनाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1955। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था। तो जो आपका पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन है ये आपका 1961 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था। तो जो आपका रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति था ये आपका बोरिस एल्त्सिन था। कौन? बोरिस एल्त्सिन, यह आपका रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई। तो जो आपका यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन है इसकी स्थापना 1948 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन आसियान का सदस्य नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका इंडोनेशिया, दूसरा है आपका फिलीपींस, तीसरा है आपका सिंगापुर और चौथा है आपका श्रीलंका। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका आपका आसियान का सदस्य नहीं है। बाकी बात इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर ये सब आपका आसियान का सदस्य है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 10 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आसियान के बारे में और कुछ पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि आसियान की स्थापना कब हुआ था। तो इसकी स्थापना 1967 में हुआ था। कब हुआ था? 1967 में हुआ था। देखिए ये आसियान क्या है तो याद रखिएगा, ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक संगठन है जिसमें टोटल कितने देश हैं? तो टोटल आपका 10 देश है। मतलब जिस प्रकार से आपका भारत के पड़ोसी देश के साथ सार्क बनाया गया था ना, ठीक उसी प्रकार से जो आपका दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है उसका संगठन है आपका एशियान, जिसमें टोटल 10 देश हैं, जिसकी स्थापना 1967 में हुआ था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका आपका आसियान का सदस्य नहीं है। चलिए मैं यहाँ पे आपको वो 10 देश कौन कौन से हैं उसे भी मैं बता देता हूँ, इसे आप लोग ध्यान से सुनिए। ठीक है, पहला देश है आपका थाईलैंड, दूसरा है आपका सिंगापुर, तीसरा है आपका वियतनाम, चौथा है आपका लाओस और पांचवा है आपका इंडोनेशिया, छठा है आपका म्यांमार, सातवां है आपका फिलीपींस, आठवां है आपका ब्रुनई और नौवां है आपका ये मलेशिया, 10वां है आपका कंबोडिया। ठीक है, ये 10 देश हैं। आपको थोड़ा सा 10 सेकंड वीडियो को पीछे कीजिए और एक बार और आप लोग ध्यान से सुनिए ये 10 देश कौन कौन से हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आप 10 याद रख लीजिए तो कोई भी क्वेश्चन आपका इससे गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का संबंध है। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? स्वामीनाथन से। ठीक है, हरित क्रांति का जनक भारत में किसे कहा जाता है? तो स्वामीनाथन को ही कहा जाता है। तो इसी से हरित क्रांति का संबंध है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन और पूछता है कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किससे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। किसे? नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और भारत में हरित क्रांति का जनक स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र निर्माण की चुनौती है। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि जो राष्ट्र निर्माण की चुनौती है वो 3 मुख्य चुनौतियां क्या क्या थी। पहला कि राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधना, दूसरा आपका था कि राष्ट्र में लोकतंत्र स्थापित करना और तीसरा था कि सारे समाज की भलाई करनी। ठीक है, ये 3 चुनौतियां मुख्य थी राष्ट्र निर्माण की, जो कि ऑप्शन में आपका नहीं दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए किन सैनिक समझौतों तथा संगठनों का निर्माण किया था। तो देखिए जो साम्यवाद सोवियत संघ का विचारधारा थी, साम्यवाद विचारधारा, इसको रोकने के लिए अमेरिका ने क्या क्या बनाया था। तो नाटो को भी बनाया था, सीटो को भी बनवाया था और सेंटो को भी बनवाया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ये सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए याद रखिएगा कि नाटो का गठन कब किया गया था। तो 1949 में आपका
नाटो का गठन किया गया था। सीटों का गठन कब किया गया था? तो 1954 में आपका सीटों का गठन किया गया था, ठीक है। और सेंटो का 1955 में सेंटो का गठन किया गया था। तो ये सारा कुछ आप लोग पॉइंट ध्यान रखिएगा, इससे एक क्वेश्चन फिक्स बोर्ड एग्जाम में आएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा VVI आपका नाटो वाला कि नाटो का गठन कब किया गया था? तो 1949। ये फिक्स याद रखना, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे? तो कितने संघीय गणराज्य थे? तो ये 15 संघीय गणराज्य थे, ठीक है। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था तो कितने गणराज्य में टूटा था? तो 15 गणराज्य में टूटा था। और सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1991 में, ठीक है। तो 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2 जून 2015 के किस पूर्व सोवियत देश की यात्रा किया था? यानी कि जो प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति थे, उन्होंने 2 जून 2015 को किस देश की यात्रा किया था? तो ये आपका था बेलारूस, ठीक है। बेलारूस भी आपका जो 15 देश में टूटा था ना सोवियत संघ, उनमें से एक आपका बेलारूस भी है, इस वजह से इसे पूर्व सोवियत देश कहा गया, ठीक है। तो बेलारूस की जो आपका है इसकी यात्रा किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1969 में कांग्रेस के विभाजन के समय उसका अध्यक्ष कौन था? तो 1969 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष आपका निज लिंगप्पा था। कौन? निज लिंगप्पा आपका कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि आपातकाल की ज्यादतियों की जांच करने के लिए निम्न में से कौन सा आयोग गठित किया गया था? तो कौन सा आयोग गठित किया गया था? तो ये शाह आयोग गठित किया गया था। किसके द्वारा? तो जनता पार्टी के द्वारा गठित किया गया था। आपातकाल आपका कब लगाया गया था? तो ये आपका 1975 में लगाया गया था। किसके द्वारा? कांग्रेस पार्टी के इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था। उसके बाद जब जनता पार्टी सरकार में आती है तो इसकी जो ज्यादतियां थी यानी कि इसमें जो मामले थे इसकी जांच करने के लिए किसका गठन करता है? तो शाह आयोग का गठन किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1952 से 1967 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व रहा? यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब 1952 में पहली बार आम चुनाव हुआ था उससे लेकर के 1967 तक कौन सी पार्टी लगातार जीतते आ रही थी? तो वो थे आपकी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी आपका लगातार 1952 से लेकर के 1967 तक जीत रहा था, ठीक है। तो इसका ही वर्चस्व था कांग्रेस पार्टी का। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा का निर्धारण करती है? तो जो आपका रेड क्लिफ लाइन है ना, ये आपका भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा का निर्धारण करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा और यहाँ पे आप डायरेक्ट कमेंट करेंगे कि सर आप गलत बता रहे हैं। किससे गलत बता रहे हैं? कि जो आपका रेड क्लिफ लाइन है ये भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करता है, भारत और बांग्लादेश के बीच तो नहीं। तो देखिए बच्चों जब रेड क्लिफ लाइन खींचा गया था, रेड क्लिफ लाइन कब खींचा गया था? जब भारत का और बंटवारा हुआ था भारत और पाकिस्तान में। तो जो आपका बांग्लादेश पहले था ना, ये बांग्लादेश भी आपका पाकिस्तान का ही हिस्सा था। उस समय क्या कहा गया था? जो भारत और पाकिस्तान का जो लाइन होगा वो आपका रेड क्लिफ लाइन कहा जाएगा, ठीक है। तो पाकिस्तान जो आपका बांग्लादेश भी था इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, तो इसकी भी लाइन को क्या कहा गया था? इसके भी बॉर्डर को क्या कहा गया था? रेड क्लिफ लाइन कहा गया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि मैकमोहन लाइन ये किन दो देशों के बीच है? तो याद रखिएगा भारत और चीन के बीच आपका मैकमोहन लाइन है, ठीक है। अगर पूछेगा डुरंड लाइन तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंड लाइन है, उसके बॉर्डर को क्या कहते हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर को डुरंड लाइन कहा जाता है, ठीक है। क्लियर होगी? उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल था। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत का पहला उप प्रधानमंत्री और पहला गृह मंत्री भी था। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का नेतृत्व किस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है? यानी कि जो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है? डायरेक्ट पूछेगा यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी कि यूपीए का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है? तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा यूपीए गठबंधन का नेतृत्व किया जा रहा है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, ठीक है। और भाजपा के द्वारा किसका नेतृत्व किया जा रहा है? तो याद रखिएगा एनडीए का मतलब क्या हुआ? नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, ठीक है। यही हुआ एनडीए का मतलब। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? तो जो आपका अभी सरकार में है भाजपा सरकार, इसका नेतृत्व भाजपा के द्वारा
किया जा रहा है। ठीक है, ये दो प्रमुख गठबंधन है भारत में, एक आपका यूपीए जिसे यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस कहते हैं, और एक आपका एनडीए जो भाजपा वाला पार्टी मतलब भाजपा वाला मिलकर गठबंधन बनाया है उसे एनडीए कहा जाता है। ठीक है, ये एनडीए का मतलब क्या हुआ, नेशनल डेमोक्रेटिव अलायंस। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, पूछ देगा कि एनडीए का नेतृत्व कौन करता है, तो ये आपका करता है बीजेपी वाले। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मंडल आयोग की सिफारिश को 1990 में किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था। तो जो आपका वीपी सिंह था ना, इन्होंने ही 1990 में आपका मंडल आयोग की जो सिफारिश थी कि ओबीसी को आपका 27% आरक्षण दिया जाए, यही मंडल कमीशन का आपका मंडल आयोग का सिफारिश था। ठीक है, तो इसे किसने लागू किया था, वीपी सिंह ने। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपातकाल के दौरान नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो किसने किया था, जयप्रकाश नारायण ने किया था नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व, और इन्होंने ही आपका संपूर्ण क्रांति की नारा दिया था। इसे भी आप लोग याद रखेगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो ये होता है आपका प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये नीति आयोग कब गठन किया गया था, तो याद रखिएगा नीति आयोग का गठन जो है आपका ये 2015 में किया गया था। कब, 2015 में, 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग की जगह पर क्या किया गया था, नीति आयोग का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे, यानी कि जो आपका कानून मंत्री है ये कौन थे, तो ये आपका BR अम्बेडकर, यानी कि जो भीमराव अंबेडकर है यही आपका कानून मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो आपका मौलाना आजाद है ना, ये आपका स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अबुल कलाम मौलाना आजाद जो आपका था ये आपका प्रथम शिक्षा मंत्री थे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी आपका भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे, और भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का जो आपका गठन है बच्चों, यानी कि इसकी स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1980 में। कब, 1980 में आपका बीजेपी की स्थापना हुआ था, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मजा आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक करेंगे और दबा के दोस्तों में शेयर करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है। तो आपका 370 किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा कौन से अनुच्छेद में दिया गया था, तो 370 में, जिसे हटा दिया गया। कब हटाया है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, 5 अगस्त 2019 को 370 हटाया गया था। क्या, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2000 में किस राज्य का निर्माण नहीं हुआ था। तो जो आपका मिजोरम है इसका निर्माण 2000 ईस्वी में नहीं हुआ था, इसका निर्माण 1987 में हुआ था। कब, 1987 में यह राज्य बना था। ठीक है, बाकी बात जो छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, जो उत्तराखंड है, इसका निर्माण कब हुआ था, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2000 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई थी। तो जो आपका मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा है इसी को अपनाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। कब अपनाया था, तो 10 दिसंबर 1948 को। इस वजह से 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि नव स्वतंत्र राज्यों को क्या कहा जाता है। यहाँ पे राज्य नहीं, झारखंड बिहार नहीं, यहाँ पे देखिए इंडिपेंडेंट कंट्रीज यानी कि देश की बात किया जा रहा है। पॉलिटिकल साइंस में राज्य का मतलब क्या होता है, देश होता है। ठीक है, तो जो आपके नए स्वतंत्र देश बने हैं उसको क्या कहा जाता है, तो उसे तृतीय विश्व कहा जाता है, थर्ड वर्ल्ड कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि संवैधानिक संकट कब उत्पन्न हुआ। तो जो आपका 1975 में जब आपातकाल लगाया गया था उसी समय आपका संवैधानिक संकट उत्पन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जब 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था तो भारत का राष्ट्रपति कौन था। तो 1975 में भारत का राष्ट्रपति कौन था, तो उस समय कौन था जानता है, फखरुद्दीन अली अहमद। जो फखरुद्दीन चाचा हैं, मतलब जो आपका राष्ट्रपिता है, इस तरह नहीं बोलना चाहिए। चलिए, फखरुद्दीन अली अहमद है, ये आपका उस समय आपातकाल के दौरान भारत का राष्ट्रपति था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का
करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि चोगदो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो चोगदो बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है बच्चों, ये आपका 1969 में हुआ था। कब? 1969 में आपका चोगदो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, यानी कि जो चोगदो बैंक थे उसे सरकारी बनाया गया था। ठीक है, तो 1969 में हुआ था। अगर पूछे कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1 जनवरी, कब? 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था और 1969 में चोगदो बैंक का। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। तो जो आपका एंटोनियो गुटेरेस है, ये आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का नियुक्त किया जाता है तो किसकी सिफारिश पर किया जाता है? तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के महापरिषद का नियुक्त किया जाता है। इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है इसमें, चलिए इसमें ऑप्शन टाइप का ही है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है आपका कि 1964 में जब गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भारत के किस प्रधानमंत्री ने भाग लिया था। तो किस प्रधानमंत्री ने लिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने ही 1964 में जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था, दूसरा गुट निरपेक्ष सम्मेलन, उसमें इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, तो क्या किसने भाग लिया था? तो आपका लाल बहादुर शास्त्री ने लिया था। 1974 में आपका जो 64 में जो आपका है वो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी। कब? आपका शायद मई में इसकी मृत्यु हुआ था। और आपका जो अक्टूबर में है, अक्टूबर में आपका क्या था? गुट निरपेक्ष सम्मेलन था। तो उसमें प्रधानमंत्री के रूप में किसने भाग लिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1955 में पाकिस्तान डैश संधि का सदस्य बना था। यानी कि जो 1955 में पाकिस्तान किसका सदस्य बना था? तो ये आपका बगादर, किसका? बगादर पैक्ट जो आपका था ये बच्चों, इस यानी कि बगादर संधि है, इसका क्या था? इसका सदस्य पाकिस्तान बना था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बगादर पैक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा देश की अनुशंसा पर महासचिव की नियुक्ति करता है। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा है, इसकी जो महासचिव की नियुक्ति होती है तो किसकी अनुशंसा पर होती है? अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया, कमेंट करके बताइए, कमेंट करके। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कि 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान ने डैश पर हस्ताक्षर किए थे। तो 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा समझौता हुआ था? तो ये आपका ताशकंद समझौता हुआ था। कौन सा समझौता? ताशकंद समझौता हुआ था। ठीक है, देखिए शिमला समझौता कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1972 में आपका शिमला समझौता हुआ था और ये 1966 में आपका ताशकंद समझौता हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विराष्ट्रीय सिद्धांत डैश की देन है। तो जो आपका द्विराष्ट्र है ये किसका देन है? तो ये आपका जो सिद्धांत है ये मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने भारत की बंटवारा करवाया था। ठीक है, इसी का जो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत है यानी कि 2 राष्ट्र होना चाहिए, ये सिद्धांत इन्होंने ही दिया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद डैश ने एक बार भी संसद का मुंह नहीं देखा। तो जो आपका चौधरी चरण सिंह है ना, ये एको बार संसद नहीं गया। उससे पहले इसकी सरकार गिर गया था। ठीक है, जब प्रधानमंत्री का शपथ लिया उससे मतलब कुछ दिन रहा था, लगभग ज्यादा नहीं, 1-1.5 महीना रहा था, 3 महीना के आसपास, और इसकी सरकार गिर गया था। तब तक आपका जो सदन में है यानी कि जो आपका लोकसभा में है, यहाँ पे क्या हुआ था? आपका जो सत्र है ये शुरू नहीं हुआ था। ठीक है, तो एक बार भी प्रधानमंत्री बनने के बाद सदन का मुंह नहीं देख पाया था, संसद का मुंह नहीं देख पाया था। किसने? चौधरी चरण सिंह ने। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीत युद्ध का काल में नाटो का गठन डैश के द्वारा किया गया। तो किसके द्वारा नाटो का गठन किया गया था? अमेरिका के द्वारा कि सोवियत संघ के द्वारा? तो अमेरिका के द्वारा नाटो का गठन किया गया था। और कब किया गया था? कमेंट बताएंगे, कमेंट में, ताकि शुरू में हम बताएं कि नाटो का गठन कब किया गया था। ठीक है, तो अमेरिका के द्वारा नाटो का गठन किया गया था, कब किया गया था? कमेंट करके बताइए। और सोवियत संघ के द्वारा किसका गठन किया गया था? तो वर्सा पैक्ट का सोवियत संघ के द्वारा 1955 में गठन किया गया था। क्या? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपका फजल अली। कौन थे? फजल अली आपका राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। और ये राज्य पुनर्गठन आयोग का जो स्थापना है या तो कह सकते इसका गठन है, ये कब किया गया था? आप लोग कमेंट करके बताएं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, तो यहाँ पे क्या होगा? फ्रांस। ठीक है, नीचे देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है फ्रांस सुरक्षा परिषद का डैश अस्थायी सदस्य है कि अस्थायी सदस्य है। तो जो फ्रांस है आपका, मैंने बताया था कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो अस्थायी सदस्य आपका 5 है और अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो 10 है। और ये 5 कौन कौन सा देश है? मैंने आपको ट्रिक बताया था, रूस का फेस देखिए उसमें फ्रांस भी आता है, ऐप से फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस जो आपका है ये आपका सुरक्षा परिषद का
अस्थाई सदस्य। कौन सा सदस्य? यहाँ पे अस्थाई भराएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि रेल हड़ताल डैश में समाप्त हुई थी। तो रेल हड़ताल आपका कब समाप्त हुआ था? तो 1974 में आपका रेल हड़ताल समाप्त हुआ था। तो यहाँ पे रेल हड़ताल आप लोग याद रखिएगा 1974 में समाप्त हुआ था और उसी समय शुरू भी हुआ था 1974 में। ठीक है, 8 मई के आसपास आपका रेल हड़ताल शुरू हुआ था और आपका 28 मई कब? 28 मई 1974 को ये रेल हड़ताल आपका समाप्त किया गया था। ठीक है, और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो रेल हड़ताल का याद रखिएगा, रेल हड़ताल का नेतृत्व आपका जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था। किसने? जॉर्ज फर्नांडिस ने रेल हड़ताल का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो ये 40 क्वेश्चन मैंने आपको करवाया। आपको कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। साथ साथ उससे पहले मैं बता देना चाहूंगा कि रोज रात को 8 बजे लाइव टेस्ट चलता है, तो उस पर आप लोग जरूर जुड़िएगा। साथ ही साथ और भी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, उसको देख लीजिए। ठीक है, और आगे आपको कौन से सब्जेक्ट का चाहिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जोहार झारखंड।